दोस्तों, दाऊद कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं परवेज। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम अकाउंटिंग में कुछ फंडामेंटल्स बताना चाह रहा हूं अकाउंट का। उसके साथ साथ हम टैली शुरू करेंगे। तो देखो, अकाउंट्स में क्या होता है। मैं शुरू करता हूं फंडामेंटल ऑफ अकाउंट। यानी जिसको बिल्कुल भी अकाउंट के बारे में नहीं पता है, इस वीडियो के ज़रिए से, इस पूरी सीरीज के ज़रिए से वो पूरा अकाउंट सीख सकता है। तो देखो, अकाउंट में क्या होता है कि हमने एक बिजनेस लिया है, ये हमारा बिजनेस है। अब इस बिजनेस का ही हमने हिसाब किताब जो देखना होता है, वो सब अकाउंट के अंडर में आता है। अब इसमें क्या होता है, इसके कुछ मुख्य पात्र हैं जिससे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं हम इन्वेस्टर। इन्वेस्टर भी कोई हमें बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए इन्वेस्टर्स का होना ज़रूरी है, यानी जो बिजनेस के मालिक होंगे या जो उसमें पैसा लगाएंगे। इससे हम माल खरीदेंगे। सप्लायर, उसको हम सप्लायर कहेंगे। और अगर हमें ज़रूरत पड़ने पर जो उधार ले लें, जैसे कि हम कहीं से लोन ले रहे हैं, तो वो फाइनेंसर। हम जहाँ पे अपना पैसा जमा करेंगे, जहाँ से हम किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करेंगे, उसको बैंक। और जो हमारे लिए काम करेंगे वो एम्प्लॉयज़। और जहाँ जो हमारी पूरी इनकम का सोर्स होगा, यानी जो हमारा माध्यम होगा जिसके माध्यम से पूरे बिजनेस ही चलेगा, कस्टमर। अकाउंट्स क्या है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ सकते हैं आप भी। अब आप आगे आप देखेंगे कि टाइप ऑफ अकाउंट। अकाउंट के प्रकार। अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। रियल अकाउंट, यानी कि ये वास्तविक संपत्तियों के खाते होते हैं, असेट्स यानी संपत्ति। पर्सनल अकाउंट, ये व्यक्तिगत खाते होते हैं, यानी कि हमारा पर्सन से संबंधित। और नॉमिनल अकाउंट, ये इनकम और एक्सपेंस के खाते होते हैं। तो जितनी भी संपत्तियां हैं वो सब रियल अकाउंट में आएंगी, जितने पर्सन हैं वो पर्सनल अकाउंट में आएंगे, और जो इनकम, आमदनी या खर्चे हैं, वो सब कुछ हमारी लाइबिलिटीज भी आती है इसमें, यानी देनदारी, लेनदारी भी इसमें आ जाती है नॉमिनल अकाउंट। अब बिजनेस में हमें कुछ अकाउंट ग्रुप होते हैं। या तो हम किसी भी लेजर को बनाएंगे। लेजर होता है इसमें एक बहुत में। लेजर का मतलब होता है कि किसी भी एक खर्चे का, आमदनी का, या किसी भी तरह का कोई एक खाता, उस खाते को हम किस ग्रुप के अंडर में रखेंगे या किस अकाउंट में बनाएंगे, वो हमें देखना पड़ता है। अभी मैं आपको बता रहा था 3 तरह के अकाउंट होते हैं। अगर व्यक्ति का है तो आप रियल पर्सनल अकाउंट में बना देंगे, किसी संपत्ति का है तो वो रियल अकाउंट में आएगा। लेकिन अगर इसी को हम टैली में करेंगे तो टैली में भी क्या होता है, पर्सनल रियल अकाउंट सभी जगह होगा, लेकिन हमें क्या है, यहाँ पे कुछ ग्रुप दिए रहते हैं। अकाउंट ग्रुप 4 तरह के होते हैं। जो ये प्राइमरी है, प्राइमरी का मतलब होता है शुरू के, असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस। असेट्स का मतलब होता है संपत्ति। लाइबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व या देनदारी, या फिर जो हमारे ऊपर ड्यूज है, क्रेडिट है। इनकम आमदनी से, एक्सपेंस खर्चे। अब आप देखेंगे कि असेट्स, करंट असेट्स वर्तमान संपत्ति। फिक्स असेट, ये हमारी जमा संपत्ति। इन्वेस्टमेंट निवेश। और MISC मिसलेनियस एक्सपेंस असेट। ये 4 तरह की हमारी संपत्ति है। लाइबिलिटीज में आए हम, करंट लाइबिलिटीज यानी वर्तमान दायित्व। कैपिटल अकाउंट, एक तरीके से इसको कह सकते हैं हम, जो कैपिटल अकाउंट, वैसे इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से लेजर बनेंगे। लोन लाइबिलिटीज, ब्लाइंड डिवीजन और सस्पेंस अकाउंट। इसी तरह से इनकम में सेल्स अकाउंट, ये सब आमदनी का माध्यम है कि हम कुछ बेचेंगे तो आमदनी होगी। इनडायरेक्ट इनकम, यानी कुछ किसी अन्य तरह से जो इनकम होगी। या डायरेक्ट इनकम, माल के ऊपर मिलने वाली इनकम। इसी तरह से एक्सपेंस, खरीदारी पे खर्च, हमारे रेगुलर खर्चे, और कोई खरीदारी के समय आने वाले खर्चे, वो डायरेक्ट। आगे चलते हैं हम। अकाउंट्स में हमें एक वाउचर होता है हमारे पास। वाउचर का मतलब होता है डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी आपने किस तरह का ट्रांजैक्शन, लेन देन किया है। और ट्रांजैक्शन का एक रूल है कि जितना डेबिट होगा, टोटल डेबिट इक्वल टोटल क्रेडिट। अब मैं आपको बता दूं कि डेबिट और क्रेडिट क्या है। अभी हम चलते हैं कि डेबिट और क्रेडिट क्या है, उसके बारे में बताता हूँ मैं।
तो देखो डेबिट और क्रेडिट में क्या होता है, इसका भी एक, जब भी ट्रांजैक्शन क्या है, जब भी किसी एक खाते को डेबिट करेंगे और दूसरे खाते को क्रेडिट करेंगे तब हम ट्रांजैक्शन करेंगे। डेबिट और क्रेडिट दोनों के बारे में लिखा है। डेबिट का मतलब होता है द रिसीवर, प्राप्त करने वाला, और क्रेडिट का मतलब होता है गिवर, देने वाला। डेबिट को शॉर्ट में DR बाई प्लस भी बोल देते हैं कि भाई इसके नाम पे प्लस हो गया, डेबिट धन, और CR2 माइनस ये क्रेडिट के लिए आता है, ऋण देते हैं। जिसे हम पैसा देते हैं वह डेबिट होता है और जिससे हम पैसा लेते हैं वह क्रेडिट होता है। खर्चों को, नुकसानों को डेबिट किया जाता है, आमदनी और फायदों को क्रेडिट किया जाता है। जब हम कुछ जमा संपत्ति खरीदते हैं तो उसे डेबिट करते हैं और जब हम कोई जमा संपत्ति बेचते हैं तो उसे क्रेडिट करते हैं। अब इसके बारे में ये आगे का मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। मेंटेन बैलेंस, ये क्योंकि ये टैली से संबंधित है। अब हम आ जाते हैं, अब हमारे 3 तरह के अकाउंट हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट जो है ये व्यक्तियों का अकाउंट है। अब व्यक्तियों में क्या होता है, जब हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं तो क्या होता है, जब भी हम किसी व्यक्ति को डेबिट करेंगे तो वो प्राप्त कर रहा है, रिसीवर है। जब किसी व्यक्ति से लेंगे तो वो दे रहा है, गिवर है, देने वाला। रियल अकाउंट में क्या होता है कि जब भी कोई संपत्ति हमारे पास आती है तो वो डेबिट हो जाती है और जब जाती है तो क्रेडिट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने राम को 100 रुपये दिए, तो राम एक व्यक्ति है और मैंने जो दिए हैं, अब मैं ये नहीं देखूंगा कि मैं भी एक व्यक्ति हूँ, लेकिन क्या है कि हम जो हैं यहाँ पे कैश के माध्यम से देंगे, तो हम अपने कैश अकाउंट से देंगे, तो कैश हमारा संपत्ति में आ जाता है, रियल अकाउंट में, और राम जो है वो पर्सनल अकाउंट में आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। राम को 100 रुपये दिए। अब क्या है, यहाँ पर एक तो राम का लेजर बन जाएगा और एक कैश का लेजर। राम जो है ये आप देखेंगे कि ये पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि राम के पास पैसा पहुंच रहा है तो ये डेबिट हो रहा है। और कैश जो है हमारा, ये हमारा रियल अकाउंट है, और ये क्या है हमारा, घट रहा है, जा रहा है। अगर हम देखें तो ये हमारा गोज आउट और ये हमारा द रिसीवर। तो हम देखेंगे राम का जो खाता था वो पर्सनल अकाउंट में, यहाँ एक संपत्ति हमारी गई है और एक हमारा जो व्यक्ति है वो डेबिट हुआ है। व्यक्ति प्राप्त कर रहा है, कैश जा रहा है। तो इस तरह से हम रियल अकाउंट में जब कोई संपत्ति आती है तो उसको डेबिट करेंगे और जब जाएगी तो उसको क्रेडिट करेंगे। और अब आता है नंबर नॉमिनल एक्सपेंस का। इसमें जितने भी हमारे खाते होंगे वो इनकम और एक्सपेंस के होंगे। तो जितने भी एक्सपेंस होंगे और जितने भी नुकसान होंगे, जो हमें कहीं घाटा हो गया, तो सामान जल गया या चोरी हो गया, तो वो सब डेबिट हो जाएंगे। और जितने भी हमारे फायदे होंगे या जितनी भी हमारी इनकम, आमदनी होगी, वो सब क्रेडिट हो जाएंगे। अब आप देखेंगे आगे कि नॉन रेवेन्यू, जिससे हमें कोई रेवेन्यू प्राप्त ना हो, ना ही कोई फायदा हो, ना ही कोई नुकसान हो, प्राइमरी ग्रुप होंगे जैसे कैपिटल अकाउंट, करंट असेट, करंट लाइबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट, लोन, सस्पेंस, मिसलेनियस और ब्रांच। यदि कैपिटल अकाउंट, इसके अंदर मालिकों के खाते बनेंगे और मालिक से अगर हम पैसा ले लें या मालिक को पैसा दे दें तो इससे हमें कोई आमदनी नहीं। अगर कोई संपत्ति आ जाए या चली जाए तो हमें कोई आमदनी या नुकसान नहीं। बस ये है कि संपत्ति में नुकसान ना होना चाहिए। इसी तरह करंट लाइबिलिटी, ये सब वो ग्रुप होते हैं जिससे हमें कोई फ़ायदा नुकसान नहीं होता। जो हमारे रेवेन्यू का ग्रुप होते हैं वो होते हैं जैसे सेल्स अकाउंट, इसको मैं और डिटेल में आपको आगे बताऊंगा।
परचेज अकाउंट, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये सब वो हैं जिनके ज़रिए से हमें या तो नुकसान होगा या खर्च होगा या फ़ायदा होगा। जब हम कोई चीज़ बेचेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, जब कोई चीज़ खरीदेंगे तो हमें नुकसान होगा। जब भी हम कोई आमदनी करेंगे तो फ़ायदा होगा, जब कोई खर्च करेंगे तो नुकसान होगा। अब टैली में जो होते हैं हमारे, टैली हमें 28 ग्रुप प्रोवाइड कराती है, जिसमें प्राइमरी ग्रुप होते हैं कुछ, और अकाउंट्स कोई सा भी हो, कोई सा भी आप सॉफ्टवेयर ले लें, ये सभी चीज़ें में मिलेंगे आपको। और कुछ प्री डिफाइंड सब ग्रुप होते हैं। प्राइमरी ग्रुप 15 होते हैं और प्री डिफाइंड ग्रुप 13 होते हैं। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको कि कौन सा ग्रुप किसके अंडर में बने हुए हैं, क्योंकि ये वाले जो हैं इनके अंडर में हैं। आगे चलते हैं। अब है हमारा ग्रुप, तो हम कैसे मैनेज करें, कौन सा ग्रुप कहाँ पे कैसे बनेगा, कुछ नहीं पता चल रहा, तो हम कैसे जानें। अकाउंट ग्रुप 4 ग्रुप हैं: असेट संपत्ति, दायित्व कर्जा या दायित्व, लाइबिलिटी सॉरी कर्जा या दायित्व, इनकम आमदनी, और एक्सपेंस खर्चा। टोटल सब ग्रुप 13, प्राइमरी ग्रुप 15। अब मैंने आपको यहाँ पे एक लाइबिलिटीज का एक चार्ट सा बना के दिया है। ये लाइबिलिटीज है, इसका मैंने चार्ट बना के दिया है। लाइबिलिटी कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के अंदर एक और ग्रुप होता है रिजर्व एंड सरप्लस, और ये वाले जो मैंने आपको दिखा रखे हैं ये होते हैं अलियाज। अलियाज यानी उर्फ, आप इसको ये भी कह सकते हैं। आपको टैली जब आप चलाएंगे तो आपको ये भी दिखाई देगा साथ में, आप इसमें लें या इसमें लें, बात एक ही है। लोन लाइबिलिटीज, लोन हमारा 4 तरह से ले सकते हैं हम लोन। जैसे लोन लेने की ये मैं आपको आगे बताऊंगा। बैंक से लोन, कुछ गिरवी रख के लोन, या फिर किसी अपने से लोन लेना। करंट लाइबिलिटीज इसके अंडर में ये 3 होते हैं, और ब्रांच डिवीजन और सस्टेंस अकाउंट ये सब प्राइमरी। तो 5 इसमें जो होते हैं प्राइमरी होते हैं, और 7 जो होते हैं हमारे वो सब ग्रुप होते हैं, यानी इसके अंडर बने हुए। इसी तरह असेस्ट में आ जाते हैं। असेस्ट हमारी फिक्स असेट प्राइमरी है, करंट असेट ये भी प्राइमरी है, इन्वेस्टमेंट ये भी प्राइमरी है, और MIS एक्सपेंसेस ये भी प्राइमरी है। बैंक कैश कहीं डिपॉजिट किया है, लोन दिया है या एडवांस दिया है, सिक्योरिटी दी है, या हमारे पास सामान जो है या किसी ग्राहक से लेने हैं, ये भी करंट असेट्स में है, यानी वर्तमान संपत्ति। कहीं पे निवेश किया है तो इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस से अलावा किसी अदर बिजनेस, जैसे कोई और से शेयर खरीद लिए। MIS एक्सपेंस इसमें क्या है, बिजनेस शुरू करते समय हमें कुछ लाइसेंस वगैरह लेने के लिए जो उसके प्रारंभिक खर्च होते हैं वो भी बिजनेस की वैल्यू में जुड़ते हैं, तो उसमें MIS एक्सपेंस होता है। इनकम आमदनी के लिए होगा, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, और सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में हमारा क्या है, जो भी हम बिक्री करेंगे वो हमारी इनकम है, और बेचते समय जो हम अदर चार्ज लेंगे वो डायरेक्ट इनकम, सेल्स में जो जोड़ने वाले हैं वो डायरेक्ट इनकम है। जैसे मान लीजिए हम कोई सामान बेच रहे हैं, साथ ही साथ उसको होम डिलीवरी दे रहे हैं, तो वो डायरेक्ट इनकम हो गई हमारी। इनडायरेक्ट इनकम में हमारा क्या होगा, जैसे हमने किसी को मानो उधार माल बेचा, उसके बाद वो पैसा नहीं दे पाया तो हमने उस पर इंटरेस्ट लगा दिया, वो इंटरेस्ट जो होगा हमारा वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। या जो हम बैंक में पैसा जमा करेंगे वहाँ से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। बैंक चार्जेस से जो बहुत सारे इंटरेस्ट जो मिलेगा वो इनडायरेक्ट इनकम होगी। इसी तरह से सेम ये तीनों ही तीनों ग्रुप प्राइमरी होते हैं। ये इसका एलियाज है, यानी कि इस नाम का दोनों एक ही मतलब है। एक्सपेंस ये भी 3 तरह के होते हैं: डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में आप ये समझ लीजिए कि जो भी माल खरीदेंगे उसके खरीद लेंगे, तो ये भी हमारा एक खर्च है। और खरीदते समय जो हमारा खर्च होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम कोई माल खरीद के लेकर आ रहे हैं और उसको लाने में हमारा ट्रांसपोर्ट का या लेबर का, लोडिंग अनलोडिंग का जो भी चार्जेस लगने वाले हैं या फ्रेट लगना उसका भाड़ा, वो सब हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारे रेगुलर एक्सपेंस होते हैं, जैसे हमें स्टाफ की सैलरी देनी है, किराया देना है, या फिर टेलीफोन बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जितने भी खर्चे होते हैं वो रेगुलर हमारे सब इसमें आ जाते हैं, रोज़मर्रा के, महीने के, सालाना। यहाँ पे भी मैंने दिया है कि असेट इस तरह से होती है। देखो फिक्स असेट इस ग्रुप के अंदर
अंडर बिजनेस में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के लेजर बनाए थे। बिजनेस में इस्तेमाल होने वाली वस्तु क्या होती है, जिसमें गिरावट होती है, जैसे कंप्यूटर, फर्नीचर, जनरेटर या इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग। इन्वेस्टमेंट इस ग्रुप के अंदर किसी दूसरे ग्रुप के या दूसरे बिजनेस में लगाया गया पैसे, जैसे मान लीजिए हमने 10% शेयर खरीद लिए। इसके अंदर सरकारी खाते जैसे प्रारंभिक व्यय वगैरह, या आप किसी जैसे ठेकेदार का या किसी लीज का वगैरह का खाता बना सकते हैं। इस तरह के सरकारी हों या गैर सरकारी हों, आप उसमें वैसे खाते बना सकते हैं। करंट असेट इस ग्रुप के अंदर वैसे तो कई और ग्रुप होते हैं, लेकिन इसमें हम जो हमारा जैसे मान लीजिए किसी पे हमारा कोई बिल वगैरह चढ़ा हुआ है, उसके खाते बना सकते हैं। अब बिल कैसे चढ़ता है, जैसे मान लीजिए हम मंथली हमें कहीं से इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है, या हम कहीं से रेंट प्राप्त कर रहे हैं, हमने अपना कोई असेट किसी को रेंट पर दे रखी है, या हम किसी तरह से फीस रिसीव कर रहे हैं। अब वो फीस जब वो एक उसके महीना होने के टाइम होने के बाद वो नहीं दे पाता है, जो उसका टाइम का पीरियड है उसमें नहीं दे पाता है, तो उसको क्या कर सकते हैं, हम उसके ऊपर ड्यू कर देते हैं, वो आउटस्टैंडिंग में आ जाता है। तो इस तरह के बिल आप करंट असेट्स में बनाएंगे। कैश इन हैंड ये भी करंट असेट्स में अंदर में आता है, तो इसमें सब नकदी के खाते बनाए जाते हैं। डिपॉजिट असेट इससे क्या करते हैं, हम कहीं पे जैसे फिक्स डिपॉजिट जमा करते हैं, जैसे 2 साल के लिए 3 साल के लिए, तो डिपॉजिट असेट में उसका हम लेजर बना सकते हैं। बैंक अकाउंट में हमारे बैंक के चालू खाते, बैंकों के खाते बनाए जाते हैं, जैसे चालू खाते जो होते हैं बैंक के, वो हम बैंक अकाउंट के अंदर। लोन एंड एडवांस इसमें लोन देने के खाते या किसी को एडवांस देने के खाते, जैसे मान लीजिए सैलरी एडवांस दे दी, या हमने कोई चीज़ ठेके में ली या कोई रेंट पे लिया तो उसकी सिक्योरिटी जमा कर दी, या किसी को एडवांस दे दिया या लोन दे दिया, उधार दे दिया, जैसे मान लीजिए। स्टॉक इन हैंड इसमें स्टॉक के खाते बनाए जाते हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग हो गया, रॉ मटेरियल या फिर प्रोसेसिंग या फिनिशिंग गुड्स। सन्ड्री डेप्टर, सन्ड्री डेप्टर ये बहुत मेन ग्रुप है, इसमें हमारे ग्राहकों के खाते बनाए जाते हैं। जितने भी ग्राहक होंगे वो सन्ड्री डेप्टर में होंगे, और सन्ड्री डेप्टर असेट से बिलोंग करता है। सन्ड्री डेप्टर करंट असेट के अंदर में होगा, और करंट असेट से बिलोंग करता है। तो जो ग्राहक है वो हमारी संपत्ति को बढ़ाता है। लाइबिलिटीज इसमें भी यहाँ पे ग्रुप दिखा रखे हैं। ब्रांच डिवीजन इस ग्रुप के अंदर शाखाएं, हमारी जो बिजनेस की और जो हमारे और जगह जगह हमारी और शाखा हैं या डिवीजन है, ब्रांच है हमारी, उनके खाते बन जाएंगे। जब उनसे खरीदेंगे, बेचेंगे या देंगे लेंगे, तो उसका पता चलता रहेगा कि कहाँ से कितना माल गया है या आया है। कैपिटल अकाउंट इस ग्रुप के अंदर मालिकों के खाते बनाए, और रिजर्व एंड सरप्लस इस ग्रुप के अंदर भी मालिकों के कुछ एक्स्ट्रा खाते बनाए जाते हैं, जैसे मालिकों के लेजर पैसा लेना देना इसमें बनाए जाएंगे कैपिटल अकाउंट में। और जैसे मालिक कोई अपने घर से कोई या अपने पास से कोई और चीज़ बिजनेस में लगा रहा है, जैसे मान लीजिए बिजनेस का मालिक कंप्यूटर लेके आ गया अपने घर से, तो वो लेजर जैसे कैपिटल इक्विपमेंट कह सकते हैं उसको, जो भी इक्विपमेंट आएगा वो लेजर पर स्टैंड है, तो उससे हमें ये पता चलता रहेगा कि पैसा आया गया है इतना, जो लिया दिया हुआ है, और रिजर्व एंड सरप्लस में इतना। करंट लाइबिलिटीज इस ग्रुप के अंदर जो हमने देनदारी है, कर्ज है, उसके खाते बनाए। ड्यूटीज एंड टैक्सेस इसमें हम टैक्स के खाते बनाते हैं, टैक्स जो हमने देना होता है। प्रोविजन टैक्स भी वो टैक्स जो हमने देना है, कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जिनके करंट असेट्स में ही बनते हैं, क्योंकि जो हमने कहीं जैसे एडवांस टैक्स दे दिया है। प्रोविज़न इससे हम एक पूर्ण योजना बनाते हैं, जैसे महीने के आखिर में या साल के आखिर में या इस तरह के जो हमने खर्चे देने होते हैं, तो उससे पहले ही हम उसका एक प्रोविज़न तैयार कर लेते हैं कि हमने ये खर्च इतना देना है, उसके बाद हम निकालते हैं कि क्या प्रॉफिट बच गया। सन्ड्री क्रेडिटर इस ग्रुप के अंदर सप्लायर जिनसे हम माल खरीदते हैं उनके खाते बनाए जाते हैं। लोन लाइबिलिटीज के अंदर हम एक लंबे समय के लिए या 4 साल 3 साल ये इसकी कोई मतलब ऐसे ही एक लोन ले लेते हैं, उधार लेना चाहिए। बैंक ओडी या ओसीसी बैंक ओवरड्राफ्ट जिसे बोलते हैं, जिस बैंक में हमारा क्रेडिट अकाउंट है वहाँ से हम उधार ले सकते हैं। उधार कैसे ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा क्रेडिट अकाउंट है
और हमने 40,000 रुपये का किसी को पेमेंट करना है, लेकिन बैंक में हमारे 35,000 है, तो हम 5,000 रुपये का जितना हमारा क्रेडिट लिमिट होगी उस हिसाब से हम उधार कर सकते हैं। सिक्योर लोन, इसके अंदर किसी वस्तु को देके या लोन जैसे गिरवी रख के हम लोन ले सकते हैं। तो संपत्ति वगैरह से गिरवी रख देते हैं और उसको लोन ले लिया। अनसिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन में क्या होता है, देखो अनसिक्योर लोन में एक विशेष बात ये होती है कि ये बिजनेस का जो मालिक है वो अपने ही किसी स्तर से लोन लेगा, चाहे वो अपने फादर से ले या अपने किसी रिश्तेदार से ले या फ्रेंड से ले। और कई बार ऐसा होता है बिजनेस में लॉस हो जाता है या कोई भी दिक्कत हो जाती है, बिजनेस से पैसा नहीं निकल पाता, तो हम उसको क्या करते हैं, अनसिक्योर लोन को बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर देते हैं। इस खाते में जो पैसा पड़ा होगा वो फिर हम उसके कैपिटल अकाउंट में पहुँचा देते हैं कि भाई ये पैसा बिजनेस में लग गया, निकल नहीं पाया। सस्पेंड अकाउंट, इसमें कुछ संदिग्ध खाते होते हैं, जैसे मान लीजिए वैसे मैं शॉर्ट में बताऊं, उसमें वो खाते बनाए जाते हैं जिसका हम जैसे किसी एम्प्लॉय को पैसा देते हैं या कहीं घूमने फिरने का या फिर किसी भी सर्वे करने का, तो वो जो हमें बिल सबमिट करेगा वो बिल हम उसको मान्य होगा। इसका जो खर्चा होगा हमारा बिल के हिसाब से, जैसे मानो हमने उसको 2,000 रुपये दिए, अब वो घूम के आया, उसने हमें 1,800 रुपये का बिल दिया, तो बाकी 200 रुपये वो रिटर्न करेगा इस खाते से। डायरेक्ट एक्सपेंस, माल बनाने में या माल को लाने में आने वाले खर्चों के खाते बनाए जाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, नियमित खर्चे जैसे रोज़मर्रा के हमारे या महीने के, सालाना जो भी हमारे रेगुलर एक्सपेंसेस हैं वो सब इतना है। लेकिन माल बनाने में या माल बेचने में, तो फिर माल बनाने में या माल लाने में खर्च ना आया वो इनडायरेक्ट है। खरीदने के खर्चे इनडायरेक्ट, वो सॉरी परचेज अकाउंट में। इसी तरह से इनकम में, डायरेक्ट इनकम में वो लेजर बनेंगे जो हमारे माल बेचते समय हमें इनकम मिलेगी, जैसे तो मैंने पहले ही बताया था कि हमने जैसे डोट की। इनडायरेक्ट इनकम जो हमारी नियमित आमदनी है, जैसे कहीं से हमें कमीशन प्राप्त हो रहा है या रेंट प्राप्त हो रहा है या फिर हमें कहीं से ब्याज प्राप्त हो रहा है, इस तरह के खाते हैं। अब आप देखेंगे टैली, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे अगले वीडियो में मैं आपको मैनुअल अकाउंट का कुछ और तरीका बताऊंगा जिससे आप अकाउंट बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें।